हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज 1.1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से लिया गया है। ओके, क्वेश्चन 1, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज बतानी है जो क्वेश्चन में हम जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टी के बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ओके, तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, याद करो थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे 2/3 को a लूँ प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू एनी रैशनल नंबर q मीन्स एनी रैशनल नंबर। तो a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a। अब यहाँ पे 0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इंटीजर्स है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये आ गई एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। सेम एज नेक्स्ट 5/9 प्लस -5/9 इज इक्वल टू -5/9 प्लस 5/9। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखते हुए हमें कौन सी प्रॉपर्टी की याद आती है। अगर मैं इसको a ले लूँ एंड इसको b, तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड भी कौन सी है प्रॉपर्टी, थर्ड है 2/3 प्लस 4/5 इक्वल टू 4/5 प्लस 2/3। ओके, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो लग सकती है इसमें, पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ कौन सी लगेगी, एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें लग सकती है। तो इसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसको एडिटिव आइडेंटिटी के बेस पे इसको रिवर्स किया है ना, एडिशन के बेस पे साइन एज इट इज रहने दिया है, a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल्स टू 0 लिखा है पीछे। जब इक्वल्स टू पीछे 0 आता है तब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम पर एडिटिव आइडेंटिटी ज्यादा बोलते हैं। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पीछे 0 नहीं आएगा, तो इसको या तो लिख सकते हो या तो नहीं लिख सकते हो। बेटर यू गो फॉर एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे 0 नहीं है पीछे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो रैशनल नंबर है a और b प्लस इज इक्वल टू b प्लस a। तो अब यहाँ पे पीछे कोई 0 नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको बताया है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है अगर उसको रिवर्स किया तो राइट हैंड साइड का भी आंसर मिलेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट 1/6 प्लस 3/10 प्लस 4/7 इनसाइड ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 3/10 इनसाइड ब्रैकेट प्लस 4/7। इसको देख के क्या याद आ रहा है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर को डिनोट करूँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑफ एडिशन लिखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे एडिशन आ रहा है बीच में, देयरफॉर ऑफ एडिशन की ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे भी आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसको ओन एडिटिव इनवर्स करेंगे, हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो वो ओन नंबर आ जाएगा। यस, कौन सा नंबर होगा वो,
0, बिकॉज 0 को हम इन्वर्स करेंगे तो वापस से 0 ही आएगा। तो रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, या 0 भी लिख सकते हैं या फिर -1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगर -1/1 करेंगे और उसका अगर इन्वर्स करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1/-1/1। तो ये भी हम 1 भी लिख सकते हैं या फिर 0 भी हमारा हो सकता है रैशनल एडिटिव इनवर्स। नाउ राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कल मैंने आपको थियरी में बताया था। एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी हमें लिखा है उसका सिंपल हमें ऑपोजिट करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21/-22। 21/-22 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जो भी साइन होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट साइन आ जाएगी, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो 21/22 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो साइन होगी वो चेंज होगी सिर्फ। अब यहाँ पे -1/1, तो माइनस की साइन है तो वो क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/1, इसको हम ओनली 1 भी लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज 1 कैंसिल होके ओनली 1 ही आएगा। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव साइन है, 99/999। तो इसको क्या करेंगे हम, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में ही पहले चेंज करेंगे, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर हो जाएगा तो इसको फिर बाद में हम चेंज करेंगे ऑपोजिट में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो यहाँ पे -99/999 इसका आंसर। ओके, नाउ लास्ट 0/7। 0/7 का अगर एडिटिव इनवर्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -0 तो आ नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 0, बिकॉज 0 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर ओनली आएगा 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बताना भूल गई, इसके आगे के जो EFGH क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट में करने हैं, सेम एज आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी लगानी है। और एक आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी आपको सेम इसी तरीके का है, तो वो मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन करूंगी, वो भी आपको खुद से सॉल्व करना है। Now question number 4. Verify the closure property of subtraction for the following rational number. इसमें आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है सबट्रैक्शन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, a + b = q, मतलब a + b अगर करते हैं तो एनी रैशनल नंबर आना चाहिए, और प्लस या माइनस कोई भी आप ऑपरेशन यूज करो। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, सबट्रैक्शन में यूज करना है। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी कुछ a - b = q। तो a - b हम ले लेते हैं, a इसको a और इसको डिनोट करते हैं b। ओके, तो a 3/5 लेंगे हम, माइनस b लेंगे हम 7/11 = अब आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। तो 5 और 11 का अगर हम निकाले LCM तो आएगा आंसर 55। 5 11 = 55, so 3 11 = 33 माइनस 11 5 = 55, तो 7 5 = 35। तो 33 माइनस 35 कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा -2/55। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यस इट इज वेरीफाइड, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्यों, ट्रू, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, Q जो कि कोई भी रैशनल नंबर है, और ये हमारा रैशनल नंबर आया। ओके, सो ये क्या है, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन फॉर एनी 2 रैशनल नंबर। कोई भी 2 रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी हमें दिखानी है, तो इसको मैं लिखूंगी सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। अभी जैसे कि इसमें आपको कोई भी 2 रैशनल नंबर बोले हैं, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन नंबर 4 में जो रैशनल नंबर लिया है 3/5 एंड
7/11। इसी को लेकर के आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है, जो कि हमने प्रूफ किया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी वही पूछा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू रैशनल नंबर, तो वो आपको अपने मन से लेने हैं। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ये, ओके। तो ये वेरीफाई हो जाएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। नाउ क्वेश्चन 6A, चेक वेदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू फॉर रैशनल नंबर। अब यहाँ पे वापस से वही दोनों रैशनल नंबर लिए हैं और कहा है कि चेक करो कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोला है तो यहाँ पे एडिशन के जगह पे क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन माइनस, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन कहा है। सो a माइनस बी, तो यहाँ पे हम a हम लेंगे 3/5 माइनस 7/11 इज इक्वल टू b माइनस है तो 7/11 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे हम 5 और 11 का, तो आएगा 55, ओके। देन 5 11 जा तो 3 11 जा 33 माइनस 35 जो, और यहाँ पे भी सेम 55 आंसर आएगा, 35 माइनस 33। अब 33 माइनस 35 करेंगे, आंसर आएगा -2/55 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 35 माइनस 33 करेंगे तो आंसर आएगा 2/55। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है कि वेरीफाई होना चाहिए कि ट्रू है या फॉल्स। अब ट्रू कब होगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जबकि आंसर दोनों सेम रहेगा। पर यहाँ पे एक आंसर नेगेटिव है और एक आंसर पॉजिटिव है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल, ये आंसर इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रू, ओके। समझ में आया आपको? चलिए इसका भी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू for the rational numbers 2/11, 3/11 and 9/11। अब यहाँ पे इसको मैं a लेती हूँ, इसको b और इसको c। तो पहले हम हमारी आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी क्या थी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। अब यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, अब हम यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ और यहाँ माइनस, ओके। अब सॉल्व करेंगे इसको, 2/11 इंटू 3/11 माइनस 9/11 इज इक्वल टू 2/11 इंटू 3/11 प्लस 2/11 इंटू 9/11। टू अपॉन 11, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सो 11 और 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 11 11 ज़ा 121 प्लस 9 2 ज़ा 18 अपॉन 11 11 ज़ा 121। अब 3 माइनस 9 करेंगे तो आएगा -6, तो 2/11 इंटू -6/11 इज इक्वल टू 6 प्लस 18 अपॉन 121। अब यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा बिकॉज कैंसिलेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो यहाँ 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, -12 अपॉन 11 11 ज़ा 121 इज इक्वल टू यहाँ पे 24 अपॉन 121। तो स्टूडेंट्स क्या ये आंसर इक्वल आया, नो, एक साइड -12 है और एक साइड 24 है, तो ये आंसर इक्वल नहीं है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू फॉर द रैशनल नंबर्स दिस, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू 2/3 टू गेट -4/11। कौन सा रैशनल नंबर ऐड करना चाहिए 2/3 में तो -4/11 हमें आंसर मिलेगा। हमें जो नंबर ऐड करना है वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको x ले लेंगे। सो द नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2/3 इज इक्वल टू x। उसको हमने x ले लिया तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -4/11। अब यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। सो 1 3 ज़ा 3, तो x इंटू 3 3x प्लस 3 1 ज़ा 3 तो 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -4/11। अब यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ चले जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई 3/11। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा -12/11। ओके, अब ये पॉजिटिव 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -2। 3x इक्वल्स टू -12/11 -2 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1। 11 एंड 1 का वापस से एलसीएम लेंगे। 3x इज इक्वल टू एलसीएम लिया, आया 11 11 1 ज़ा 11, तो ये आ जाएगा -2 -1 11 ज़ा, सो 2 11 ज़ा 22। अब माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 12 कितना आएगा आंसर 34। -12 -24। अब माइनस माइनस प्लस, बट बड़े नंबर के आगे के साइन लेंगे तो आएगा माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 34 नेगेटिव ऊपर से 11 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -34/11 मल्टीप्लाई बाई 3। सो हमारा आंसर क्या आएगा x इक्वल्स टू -34/11 इंटू 3 33। दैट्स अवर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम -34/33 को ऐड करते हैं 2/3 में तो हमारा आंसर क्या आएगा -4/11। नेक्स्ट सब्ट्रैक्टेड, ये क्वेश्चन व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/8 टू गेट 7/9। कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा 3/8 में से जो देगा हमें 7/9 आंसर। तो सेम इसी तरीके से पहले द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, द नंबर शुड बी subtracted from 3/8 इज इक्वल टू x। हमने x ले लिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3/8 माइनस x, क्योंकि इस नंबर में से माइनस करना है तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें 7/9। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब इक्वेशन बनने के बाद यहाँ पे क्या बोला है कि हमें ये आंसर आना चाहिए, तो सेम एज जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे हम ये सॉल्व करेंगे। सो अब x क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिमिलरली हम एलसीएम लेंगे पहले। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा एलसीएम में, तो 8 1 ज़ा 1 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 8 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 7/9। ओके, अब यहाँ पे 3 माइनस 8x इक्वल्स टू डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 7 इंटू 8/9।
सो 3 माइनस 8x इक्वल्स टू 7 8 कितना आएगा 56 अपॉन 9। ओके, अब 3 माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस 8x इक्वल्स टू 56 अपॉन 9 माइनस 3 अपॉन कुछ नहीं है तो 1। अब इसका वापस से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है हमारा 9, तो ये रह जाएगा 56 माइनस 1 9 ज़ा 9, सो 3 9 ज़ा 27। सो 56 माइनस 27 करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 29। सो माइनस 8x इक्वल टू 29 अपॉन 9। अब 8 यहाँ से आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 9 के साथ। सो ये और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 29 अपॉन 9 इंटू 8। सो x इज इक्वल टू 29 अपॉन 72। ओके, और ये माइनस x यहाँ पे है, माइनस की साइन, तो ये 29 भी क्या हो जाएगा माइनस 29। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया सबट्रैक्ट कैसे किया और कैसे आंसर फाइंड किया। ये हमारा है फाइनल आंसर। और अब इसको हम ये 3 अपॉन 8 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 अपॉन 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इवेल्युएट, अब यहाँ पे इवेल्युएट करना है। 2 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 7 माइनस 3। अब इन सबको हमें इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट इतने सबको तो एलसीएम लेके नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 3 टर्म में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 3 टर्म डिवाइड की, यहाँ 3 टर्म डिवाइड की और यहाँ 1 टर्म बच गई। अब डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, ये 3 टर्म का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 21। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो जाते हैं, तो 3 7 ज़ा 21, सो 2 7 ज़ा 14 प्लस 7 3 ज़ा 21, 6 3 ज़ा 18 माइनस 3 7 ज़ा 21, 1 7 ज़ा 7 प्लस यहाँ पे भी सेम एलसीएम लिया 2 2 और 7 का, तो आया एलसीएम 14। 2 7 ज़ा 14, सो 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35 माइनस 7 2 ज़ा 14, सो 4 2 ज़ा 8 माइनस ये 3 अपॉन 1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ऐड करते हैं इन सारे नंबर को। ऐड करने के बाद हमारा कुछ आंसर आता है 27 अपॉन 21 प्लस ये मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं आएगा, 27 अपॉन 21 प्लस 48 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 1। अब वापस से प्लस माइनस आया तो हम पहले वापस से इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कुछ आएगा 42। देन वापस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, तो 21 2 ज़ा 42, तो 27 2 ज़ा आएगा 54। 14 के टेबल में जितने टाइम्स में आएगा 42 उतने टाइम्स क्या करेंगे 48 को 14 3 ज़ा, सो 48 3 ज़ा क्या आ जाएगा 144। अब 1 इंटू 42, सो 3 इंटू 42 आ जाएगा 126। देन 54 प्लस 144 माइनस 126 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 72 डिवाइडेड बाय 42। कैंसलेशन करने पे 2 के टेबल से कैंसिल करने पे मिल रहा है हमें 36 अपॉन 21। 36 अपॉन 21 को हमने और डिवाइड किया तो हमारा आंसर कुछ आया इस तरीके से। ओके, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 15 और क्वेश्चन कितना है 1। तो हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा 1 इंटू 15 अपॉन 21। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में आंसर गलत गिवन है, टेक्स्ट बुक का आंसर मत रिफर करने जाना। टेक्स्ट बुक में आपको 15 की जगह पे गलती से मिसप्रिंट करके 13 दिया है। ओके, सो 1 15 अपॉन 21 है इसका आंसर।
तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज के इतने ही सम्स करेंगे, बाकी के नेक्स्ट सम्स जो है अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने फर्स्ट सम आपको करवा दिया, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है, कौन सी आइडेंटिटी है बताना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको 4 सम होमवर्क में दिए हैं। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 10 के सम है। 10 की पूरा जो सम है वो आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो? a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे a अपॉन बी जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे हम साइन भी इंटरचेंज करते हैं साथ में। साइन वही रहती है, बस नंबर पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जैसे कि -4 है, ओके, तो -4 अपॉन 1 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बन के 1 अपॉन 4, या फिर इसको ओनली 4 भी आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल करके, बिकॉज रेसिप्रोकल में यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो करके पॉजिटिव, बिकॉज ये साइन -1 की तरफ चली जाएगी तो आपका 4 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 अपॉन 21 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 21 अपॉन 12। सिमिलरली यहाँ पे -1 अपॉन 11 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -11 अपॉन 1। साइन वही रहेगी, बस इंटीजर्स खाली रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 66 अपॉन -59 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 59 अपॉन 66, साइन वही रहेगी। 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? वापस से वही होगा, 1 अपॉन -1। अब 0 अपॉन 7 है, तो इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 ही रहेगा, बिकॉज 7 अपॉन 0 आ जाएगा, और q इक्वल टू 0 है, वो पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इसका ओके, तो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं आएगा। q इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है रैशनल नंबर के लिए। सो यहाँ पे आंसर आएगा नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 से हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ये सारे स्टेटमेंट सम्स है, ओके, एंड सिंप्लीफिकेशन के सम्स है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। अब इसके ऊपर मैंने होम असाइनमेंट जो दिया है, ये और ये प्रॉपर्टीज़, वो आपको एक बार वापस से सॉल्व करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।